हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति देव के विषय में कि गुरु बृहस्पति देव जो हैं वो अभी वक्री हालत में है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं और बीच में ये कुछ समय के लिए धनु राशि से निकल करके मकर राशि में भी गए थे। वहाँ ये नीच राशि के हो गए थे, वहाँ इनका शनि के साथ युति हो गया था। तो इनके भी काफ़ी अभी पिछले कुछ महीनों से लेकर के जब से विशेषकर ये वक्री हुए हैं तब से जनता के ऊपर इनका शुभ प्रभाव देखने में नहीं आया है। अब क्योंकि ये गुरु बृहस्पति जो हैं मार्गी होने जा रहे हैं सितंबर के माह में, तो ये जो मार्गी होंगे सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे सितंबर के महीने में। कब से करेंगे मैं उसका भी आपको पूरा सब चर्चा करूंगा आपके साथ। तब जाकर के जनता को कुछ गुरु बृहस्पति देव की ओर से राहत मिलेगी। तो उसी की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं और क्या क्या उसका प्रभाव 12 राशियों के ऊपर पड़ेगा, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं गुरु बृहस्पति देव के मार्गी होने के विषय में। तो मित्रों, ये जो हमारे गुरु देवों के देव गुरु बृहस्पति हैं, 14 मई 2020 से ये वक्री हो गए हैं, यानी कि वक्री चाल चल रहे हैं 14 मई 2020 ईस्वी से। और जब से ये हुए हैं तभी से ही इनके अच्छे प्रभाव जो हैं नहीं मिल रहे हैं जनता को। और अपनी इस वक्री चाल के चलते हुए ये 30 जून को अपनी नीच राशि मकर से निकल करके अपनी स्वयं की राशि धनु में वापस प्रवेश कर चुके हैं। 14 मई को ये वक्री हुए हैं और उसके बाद वहाँ से फिर ये 30 जून को अपनी मकर राशि में चल रहे थे अपने समग्रह शनि देव के साथ। इनका युति बनी हुई थी मकर में। तो वहाँ से ये 30 जून को मकर राशि से निकले हैं वक्री स्थिति में, यानी उल्टी चाल से, और स्वयं की राशि धनु में इन्होंने वापस प्रवेश किया है 30 जून से, जहाँ पर इनकी युति अपने समग्रह केतु के साथ 23 सितंबर 2020 ईस्वी तक रहेगी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि 23 सितंबर तक इनकी युति केतु के साथ रहेगी इस धनु राशि में, इनकी अपनी राशि में? वो इसलिए कह रहे हैं कि 23 सितंबर को भी केतु जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके ऊपर भी हमारा विशेष कार्यक्रम है, बनाया है हमने केतु को लेकर के, वो भी आप तक पहुंच रहा है। उसके विषय में भी आपको हमने पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, तो वो दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो अभी चर्चा हमारी आपके साथ गुरुदेव को लेकर के है। तो जैसा कि हमने कहा कि 23 सितंबर 2020 ईस्वी तक इनकी जो है अपने समग्रह केतु के साथ युति बनी रहेगी अपनी स्वयं की राशि धनु में। उसके पश्चात केतु अपना राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे हमारा अलग से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है, कि राहु और केतु के जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं आने वाले समय में, उनके ऊपर भी हमारे अलग अलग वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। उनको भी आप देखिएगा, उससे भी लाभ प्राप्त कीजिएगा, तो आप तक वो जल्दी पहुंचेगा। तो आप उसके द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे उन वीडियोस के द्वारा भी। अभी हम आपसे जो है वो पूरी संक्षेप में चर्चा जो कर रहे हैं वो गुरु बृहस्पति के विषय में ही कर रहे हैं इस वीडियो में, और उससे संबंधित सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो गुरु बृहस्पति जो कि 23 सितंबर 2020 को प्रातः 6:12 पर मार्गी हो रहे हैं मित्रों। 23 सितंबर 2020 ईस्वी को प्रातः 6:12 पर ये मार्गी हो रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में गोचर में ग्रहों का वक्री एवं मार्गी होना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। ये ग्रह जब जब मार्गी या वक्री होते हैं तब तब इनका प्रत्येक राशि के जातकों पर भिन्न भिन्न
तरीके से प्रभाव पड़ता है। शुभ और अशुभ इनके कारण होते हैं, परिणाम जो होते हैं इनके शुभ और अशुभ अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, या अलग अलग राशि के जातकों को। तो गुरु बृहस्पति जो है, क्योंकि देवताओं के गुरु माने गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, और इनका जो वर्ण है, रंग है, वो पीला है। ये पीले वस्त्र धारण करते हैं और ये अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें संपत्ति तथा बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर ये अपने आपके कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही आपको धन प्रदान करेंगे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करेंगे। ये गुरु बृहस्पति देव की कृपा होती है इस रूप में अपने जातकों पर। बृहस्पति जो है वो प्रत्येक राशि में तकरीबन 1 वर्ष तक रहते हैं लगभग। वक्री गति होने पर अंतर आ जाता है, क्योंकि चाल जो है इनकी धीमी हो जाती है। कभी कोई भी ग्रह अतिचारी हो जाता है, बहुत तेज गति से चलता है, कभी मध्यम गति से, कभी बहुत कम गति से, कम ज़्यादा चाल होती रहती है। तो इसलिए वो थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि लगभग 1 साल रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं ये। इनका सामान्य जो मंत्र है, जो जातक करते हैं उनको बड़ा लाभ प्राप्त होता है, वो है ओम व्रम बृहस्पतये नमः। ये इनका मंत्र है, सामान्य मंत्र है। जाप का जो समय है, अगर आप करते हैं तो संध्या समय करें, संध्या काल में ये किया जाता है। तो ये जो हमने आपके साथ चर्चा करी, संक्षेप में गुरु बृहस्पति देव के विषय में चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु बृहस्पति जो कि 13 सितंबर 2020 ईस्वी से मार्गी हो रहे हैं, सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे, तो भिन्न भिन्न राशियों के जातकों पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, किन राशियों पर ये शुभ प्रभाव देंगे, किन राशियों के जातकों को ये अशुभ प्रभाव देंगे, इसके विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले आपके साथ चर्चा करते हैं कि मेष राशि के जातकों पर गुरु बृहस्पति के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि भाग्योन्नति रहेगी गुरु बृहस्पति के मार्गी होने से, आपकी मेष राशि के जातकों की, तथा यात्राओं का योग बनेगा, तथा संतान सुख में भी बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव देने जा रहे हैं गुरु बृहस्पति मार्गी होने के पश्चात, तो आइए जानते हैं। अचानक बुजुर्गों की संपत्ति में से कुछ प्राप्ति हो सकती है, इस प्रकार का योग है। यात्राओं का योग भी बन रहा है, तथा धन के संचय के साथ साथ सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति देव के मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्ञान में वृद्धि, आय में बढ़ोतरी होगी, छोटी मोटी यात्राओं का योग बनेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन वैवाहिक सुखों में कुछ कमी महसूस होगी। लेकिन जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा था, विलंब हो रहा था, देरी हो रही थी, उनके विवाह संपन्न हो सकते हैं इस अवधि में। अगर वे प्रयास करेंगे गंभीरतापूर्वक तो वो सफलता उनको मिल सकती है। उनके लिए बड़ा अनुकूल समय है, गुरु की बड़ी कृपा होगी इस समय में उनके ऊपर, जो मिथुन राशि के जातक हैं। कर्क राशि वालों को क्या प्राप्ति होगी गुरु बृहस्पति देव से मार्गी होने के पश्चात। रोजगार एवं व्यापार में वृद्धि होने की संभावना, लंबी यात्राएं होंगी मित्रों, धन का संचय होगा, तथा परिवार में एकता बनी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य में कुछ नरमी बन सकती है। सिंह राशि के जातकों को बृहस्पति देव मार्गी होने के पश्चात क्या देंगे। भाग्य में वृद्धि होगी मित्रों, आपके आय में बढ़ोतरी होगी, मित्रता बढ़ेगी, मित्र बढ़ेंगे आपके, अच्छे मित्र मिलेंगे आपको, तथा बुद्धि एवं ज्ञान में भी आपके वृद्धि होने जा रही है। लेकिन संतान पक्ष की ओर से सुखों में आंशिक कमी महसूस करेंगे। कन्या राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति देव मार्गी होने के पश्चात 13 सितंबर से क्या देंगे, वो भी आपको बता देते हैं। तो रोजगार एवं व्यापारिक संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहेगी, बहुत बिजी शेड्यूल, टाइट शेड्यूल रहेगा, इस प्रकार की संभावना बन रही है। तथा सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी रहेगी।
ये होगा गुरु बृहस्पति देव का प्रभाव आपके जीवन पर। तुला राशि के जातकों के जीवन पर गुरु बृहस्पति देव किस प्रकार का प्रभाव देंगे 13 सितंबर से मार्गी होने के पश्चात, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि आपकी भाग्योन्नति रहेगी और जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा था कुछ कारणवश, उनके वैवाहिक रिश्ते बन सकते हैं, रिश्ते पक्के हो सकते हैं। वो इस अवधि में प्रयास करें, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। प्रयास करने पर आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, लेकिन पराक्रम में कमी रहेगी। पराक्रम में कमी, मेहनत, परिश्रम, उसमें कमी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो गुरु बृहस्पति देव की किस कृपा के पात्र होंगे इस अवधि में मार्गी होने के पश्चात, तो आइए जानते हैं। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा मित्रों। कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी जहाँ पर चाहे आप अपना कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर कोई व्यापार करते हैं, शुभ परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक सहयोग में कुछ कमी महसूस होगी। धन का संचय थोड़ा मुश्किल से ही कर पाएंगे। धनु राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति देव मार्गी होने के पश्चात किस रूप में कृपा करेंगे इन जातकों के ऊपर धनु राशि के, तो आइए जान लेते हैं। अपने ज्ञान एवं बुद्धि बल के द्वारा सभी पर अपना प्रभाव आप बना करके रखेंगे। ये होगी गुरु बृहस्पति देव की कृपा। आपका प्रभुत्व बना रहेगा सभी के ऊपर, और सभी कार्यों में आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे। जो भी आपके कार्य हैं सफलतापूर्वक उनको पूर्ण करेंगे और वैवाहिक संबंध भी सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। संतान सुख भी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा इस अवधि में। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति देव किस रूप में कृपा उनकी आएगी, तो बता देते हैं कि धार्मिक या शुभ कार्यों में आपका धन का व्यय हो सकता है। सुख सुविधाओं में, सुख साधनों में वृद्धि होने की संभावना है। छोटी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। स्वास्थ्य आपका इस अवधि में उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति देव मार्गी होने के पश्चात किस रूप में अपनी कृपा देने वाले इन जातकों को कुंभ राशि के, तो आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ धन का संचय भी आप कर पाएंगे कुंभ राशि के जातक, और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं, होगा, और सहयोग भी उनका प्राप्त होगा संतान का। वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होने की संभावना पूरी बन रही है। और जिन कन्याओं के विवाह में किसी प्रकार देरी हो रही थी किसी कारणवश, अगर प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे तो वैवाहिक जो संबंध हैं वो पक्के बन सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं। गुरुदेव की कृपा पूर्ण रूप से आपको इस मामले में पूरी तरह से मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के ऊपर गुरु बृहस्पति देव किस प्रकार कृपा करने जा रहे हैं, तो बता दें कि जिन व्यक्तियों को अपने रोजगार एवं व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था पिछली कुछ समय से, निश्चित रूप से उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी तथा उन्नति भी होगी और चीजें धीरे धीरे सामान्य होंगी। उसके पश्चात आपकी उन्नति के भी रास्ते प्रशस्त होंगे और धन का संचय भी होगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग होगा, सहयोग की भावना बनेगी। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने जा रही है तथा स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये गुरु बृहस्पति देव की कृपा आप मीन राशि के जातकों को उनके मार्गी होने के पश्चात मिलेगी। तो ये था मित्रों गुरु बृहस्पति देव जो मार्गी हो रहे हैं 13 सितंबर 2020 से, वो किस रूप में 12 राशियों के जातकों के ऊपर अपनी कृपा किस किस रूप में देने जा रहे हैं, उसकी चर्चा हमने आपके साथ की है। ये प्रोग्राम आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।